वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप हमारी जो छोटी सी 15 डेज की जर्नी है उसको हम शेयर करने वाले हैं। जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे डील किया है वो सारी लर्निंग हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो देयर आर 4 पॉइंट्स। नंबर 1 दैट इज मेडिकल चेकअप। जब भी आप कोई भी आपका वर्कआउट स्टार्ट होने वाला हो या आप स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को चेकआउट करवाएं, मेडिकल चेकअप करवाएं। जैसे आप रूटीन से चेक करवाते हो या फिर ईयरली चेक करवाते हो, जैसे कि LFT हो गया, KFT हो गया, थायराइड हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया या आपका HbA1c हो गया, और साथ में कुछ एक वाइटल्स जैसे आपका ब्लड प्रेशर, आपका रैंडम शुगर। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा एक ऐसा एरिया है जो लैक कर रहा है, क्योंकि जब आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, अगर आपको अपना लैकिंग एरिया पता होगा तो आप कॉशियस रहोगे कि इन चीजों का मुझे ध्यान रखना है। नंबर 2 इज डाइट। डाइट हमारी इस जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो हमने खुद भी फील किया है। आप अपना डाइट को बैलेंस लेके चलो। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर की मात्रा है उन तीनों को आप प्रपोर्शनेट करके चलो। तो हमारा जो शेड्यूल रहता था मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, मैं छोटा सा ब्रीफ आपके सामने देने वाली हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में हम कोशिश करते हैं उठने के बाद हम कोई ना कोई अपने आप को डिटॉक्सिफायर ऐड करें, जैसे लेमन वाटर, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी या फिर कुछ स्पाइसेस का ब्लेंडेड पाउडर। आने वाली रेसिपीज में हम उसको भी शेयर करने वाले हैं। उसके बाद जैसे हम प्री वर्कआउट के लिए कुछ नट्स या फिर कोई सीजनल फ्रूट, एप्पल हो गया। जैसे ही हम जिम से आते हैं तो सबसे पहले जो हम ड्रिंक लेते हैं वो है कोकोनट वाटर, जो आपको हमेशा हाइड्रेट करके रखेगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंजप्शन रहता है वो है फ्रूट्स का। तो जो भी आपका सीजनल फ्रूट चल रहा है आप उसको कोशिश कीजिए इनटेक करने का। फ्रूट को अपनी डाइट में ऐड करना ही है, डोंट स्किप इट आउट। और उसके बाद हमारा मील में अगर हम बात करें तो हमने अपनी डाइट को बैलेंस करके चलना है, प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर। प्रोटीन में अगर कोई वेजिटेरियन है आप पनीर ले सकते हो, आप कंपाउंड सैलेड ले सकते हो, जैसे कि ब्लैक चना हो गया, आपका स्प्राउट की फॉर्म में अगर मूंग दाल हो गई, आपका राजमा बीन हो गया, आपका सोयाबीन हो गया। अगर हम नॉन वेज में बात करते हैं तो आपका चिकन हो गया। बट कोशिश कीजिए जब भी आप चिकन या फिर कोई भी किसी भी तरह का प्रोटीन लें, हम जब उसको होममेड बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें कम ऑयल हो। अगर हम चिकन की बात करें तो आप उसको बॉइल्ड लो या स्टीम्ड लो या फिर आप रोस्टेड लो, अच्छे से कुक होना चाहिए और उसमें स्पाइसेस को कम से कम ऐड करो। फूड को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, इजी बनाना है। और वैसे ही अगर मैं बात करूं आपके कार्ब्स की, कार्ब्स में जनरली जैसे आप चपाती लोगे तो मल्टीग्रेन को ऐड करो। अगर आप उसमें चावल लोगे तो आप स्टीम या बॉइल्ड राइस को ऐड करो। कुछ आप वेजीज भी ऐड कर सकते हो या फिर आप चिल्लाज ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप मूंग दाल का चिल्ला, बेसन का चिल्ला। फिर इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि पोहा, दलिया, कीना, आपका साबूदाने की खिचड़ी, आपकी नॉर्मल खिचड़ी, आपका डोसा, उत्तपम। आप इन चीजों को भी ऐड कर सकते हो। तो इसका एक प्रपोर्शन बनाओ, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। इस तरह का एक प्रपोर्शन बनाओ जिसमें आपका प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो और साथ में नेक्स्ट है आपका फाइबर। फाइबर में सबसे पहले हम बात करें तो बात करते हैं सैलेड की। सैलेड एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, इसको जरूर आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। जब भी आप अपना पूरा मील डिजाइन करें तो उसमें सैलेड की मात्रा होनी चाहिए, साथ के साथ में प्रोबायोटिक जैसे कि कर्ड या फिर लस्सी, इन चीजों को जरूर ऐड करें। ये आपके डाइजेशन में तो हेल्प करेंगी, साथ में आप जब भी स्टूल पास करोगे तो आपको इजी रहेगा। एनालाइज योर बॉडी, चेक योर लिमिट्स। हमें अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, चाहे हम सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर हम HIIT कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की लिमिट कितनी है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है। हमारी बॉडी की कैपेसिटी हमें जानना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग डेज में मान लो अगर मुझे पता है कि मैं 5 किलो उठा सकता हूँ तो मुझे 5 किलो ही उठाना चाहिए। ये नहीं है कि मैं 10 kg उठा लूँ या 15 kg उठा लूँ, उससे हमें इंजरी और मेडिकल इश्यूज होने के बहुत खतरे हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिपीटेशंस। हमें किसी भी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज की रिपीटेशन से बचना है स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि उससे हमें क्रैम्प्स पड़ सकते हैं या और कोई इंजरीज हो सकती हैं। हमें मिक्स्ड एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए।
पॉइंट नंबर 3, जब भी हम कोई भी सेट या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें 30 to 60 सेकंड का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, करेक्ट पोस्चर। पोस्चर का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम ट्रेनर की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर हमारा पोस्चर सही नहीं है, इस स्पेसिफिक पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं, वो पार्ट भी ट्रेन नहीं होगा और हमारे कोई भी इंजरी होने के भी खतरे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेचिंग इज मस्ट। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। कोई भी वर्कआउट हम करते हैं, जिमिंग करते हैं, उसमें स्टार्टिंग में और एंड में स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। डी, कंसिस्टेंसी, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट। 7 to 8 आवर की स्लीप लेनी है, एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करनी है और जो डाइट है वो बैलेंस्ड रखनी है। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग आएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, डिमीन करेंगे, पर आपको अपनी हार नहीं माननी, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। सो एक छोटी सी चीज़ है जो अगर आप ऐड करते हो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने की कैपेसिटी रखती है, वो है आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग में अगर आप 12 to 16 आवर का विंडो रखते हो तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। आपकी जो ये जर्नी है वेट लॉस की, ये ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और इसके साथ में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना मील सनसेट से पहले लेना है और कोशिश करनी है कि ये मील आपका 7 o'clock के बाद ना जाए। सो अगर आपको लगता है कि हमारे इन ब्लॉग से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड विद जेपी ब्लॉग्स।